आप हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री। जो सवाल हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो भी फार्मूला होता है उसको। आज हम यूनिट शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास का एक्सरसाइज यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज आपको आ जाएगा 8.1। प्रथम सवाल हम डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्लास आपका 10th हो गया। अदर क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हम क्लास देंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए इस पर क्लास आपको अवेलेबल है। यहाँ हम फर्स्ट सवाल डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री है। यहाँ आप देख रहे होंगे फर्स्ट सवाल जो आपको हम लिखा रहे हैं, इसमें दिया हुआ है जो त्रिभुज ABC में, यदि आप बुक खोलिएगा तो इसमें है जो त्रिभुज ABC एक दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। आपको त्रिभुज ABC बना लेंगे ऐसे करके। त्रिभुज जो है ABC में B पर जो है समकोण बना हुआ, मान लीजिए A हो गया, यहाँ पे B हो गया ये, और C हो गया ये। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बना लिए हैं, यहाँ पे आपको बना लेना है 90 डिग्री। जहाँ भी समकोण लिखा हुआ हो तो वहाँ आप याद रखिएगा, जो कोई भी एक बेस पर एक परपेंडिकुलर यदि सीधा लाइन जब ड्रॉ हो रहा हो तो यहाँ जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ जो आपको कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है? 90 का बनता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, जो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ ये बी पर हम क्या बना लिए हैं, समकोण बना लिए। कोण बी पर जो आपको क्या बना लिए हैं, समकोण बना लिए। यहाँ आपको कितना डिग्री का कोण बन गया है? 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब इसमें मान आपको दिया हुआ है ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 24। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। और बी सी का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7। बी सी का मान क्या दिया हुआ है? बी सी का मान आपको 7 दिया हुआ है। और इसमें आपको मांग रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक का ए नंबर में जाइएगा तो ए नंबर में आपको मान रहा है जो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए क्या होगा इसमें। और उसके बाद आपको दिया हुआ है, इसी में मांग रहा है आपको कॉस ए क्या होगा। इसी में कॉमा देकर आपको मांग रहा है जो कॉस ए क्या होगा। उसके बाद दूसरा यदि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में आपको दिया हुआ जो साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा। उसके बाद कॉस सी क्या होगा, कॉस सी जो है ये आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो ये 1 नंबर का सवाल हो गया। दिया हुआ है हमको ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे ए बी का मान जो है आपको 24 दिया हुआ और बी सी का मान 7। तो इसमें हम बात करेंगे जो आपको, पहले हम ए सी निकालेंगे। इससे पहले हम फार्मूला बता चुके हैं जो ए सी यानी कि कर्ण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसका अंग्रेजी एच होता है। ये नीचा आपको बी हो गया और ये जो है आपका पी होता है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 24 और 7 जो हमको दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। हम एच निकालने के लिए फार्मूला बताए थे इससे पहले। एच बराबर फार्मूला होता है आपको रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ पे पी भी आपको दिया हुआ है 24 और बी दिया हुआ है 7। तो यहाँ से हम पी और बी निकाल लेते हैं। रूट अंडर पी का मान 24 है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मान आएगा, इन दोनों का स्क्वायर में मान आ जाएगा आपको 24 का स्क्वायर यदि कीजिएगा तो होता है आपको 576। क्या आएगा? 576 आएगा। अब प्लस ये 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करके यहाँ हम निकालते हैं। इधर देखिएगा 49 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 9 6 15 और उसके बाद आ जाएगा 7 4 11 1 12 और 5 1 यानी कि 625। यानी कि इसका जो यदि आप वर्गमूल निकालिएगा 625 का वर्गमूल आ जाएगा आपको 25। यानी कि आपको जो एच का मान निकाले हम, एच का मान क्या निकल गया, ये आपको 25 निकल गया। एच का मान क्या निकल गया? 25 निकल गया। यहाँ आप एच का मान जो है ना 25 कर सकते हैं। यहाँ एच का मान क्या कर सकते हैं? 25 कर दीजिए।
एच का मान क्या आ गया 25 आ गया, ये एच का मान आपको क्या आ गया 25 आ गया। अब हम बात करेंगे, आपको तीनों चीज़ निकल गया इसमें। आप देखिए जो हम साइन ए निकालेंगे, उसके बाद कॉस ए निकालेंगे, दूसरा नंबर सवाल था साइन सी निकालेंगे, और उसके बाद क्या था कॉस सी। ये चारों आपको फाइंड करना है 8.1 के सिलेबस, फर्स्ट का फर्स्ट सवाल है। यदि किसी को समझ में ना आ रहा हो तो उसको वो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ हम बताएंगे जो नेक्स्ट, जो आप यदि H25 निकाल लिए हैं तो अब बाकी हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, रुक जाइए 1 मिनट, हो गया, ये आपको आ गया। जो त्रिभुज हम पहले जो बनाए थे उसमें फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे एकदम धीरे से। मान लीजिए यहाँ ए था और यहाँ बी है और यहाँ पे सी, ये आपको आ गया। हम इसको क्या निकाले थे 25, ये हमको 24 दिया हुआ है और ये हमको क्या दिया हुआ है 7। ये तीनों यदि आपको मालूम हो तो किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको साइन सी पूछ दे, कॉस सी पूछ दे, या साइन ए पूछे या कॉस ए पूछे, तो कुछ भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो हमको पूछा गया है 1 नंबर का सवाल, एक का ए नंबर में है, हमको सर्वप्रथम निकालना है साइन ए। क्या निकालना है साइन ए, जो है आपको फाइंड करना है साइन ए। इससे पिछले जो हम फार्मूला बताए थे हम सिर्फ उसमें जाएंगे। साइन थीटा बराबर आपको हम फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। साइन थीटा बराबर आपको हम बताए थे क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण। यदि इसको हम अंग्रेजी में ड्रॉ करें तो अंग्रेजी में ये आ जाएगा आपको, ये लंब को क्या लिखते थे पी लिखते थे और कर्ण को क्या लिखते थे एच लिखते थे, पी बटे एच हो जाएगा। तो यहाँ थीटा जो है हमको, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे जो साइन ए क्या होता है, साइन ए का मान मांग रहा है। तो ए जो है यहाँ हमको देखिए एंगल कहाँ है। एक बात और याद रखिएगा ध्यान में, जिस एंगल के बारे में यदि पूछ रहा हो, मान लीजिए यहाँ किसका पूछ रहा है ए का पूछ रहा है, तो ए का सामने का भुजा क्या होता है, ए का सामने का भुजा जो है ना लंब कहलाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ जो ए बी को लंब मत ले लीजिएगा, ए बी को लंब लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आपको लेना है कोण ए का सामने का कोण की भुजा क्या है बी सी, ये जो है अब लंब होगा। और यदि ये जो है बी सी यदि लंब हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा आपको, ए बी जो है आधार हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा लंब। कर्ण जो है हमेशा चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होगा हमेशा लंब और आधार चेंज होगा। तो ए के बारे में पूछ रहा है तो ए के लिए लंब हमको क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ए के लिए लंब हो जाएगा हमको बी सी बटे कर्ण हमको ए सी हो जाएगा। तो ए सी का मान हमको, यानी कि बी सी का मान क्या मालूम है, बी सी का मान मालूम है 7 और ए सी का मान मालूम है क्या, ए सी का मान 25। तो ये पहला आंसर आ जाएगा आपको 7/25, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरह हम दूसरा ज्ञात करेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए का यदि मान हम ज्ञात करेंगे तो कॉस ए, यहाँ पे एंगल जो है आपको क्या दिया हुआ है एंगल, फिर ए जो है हम बताए थे अभी, जो बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपको आधार। तो इसमें हम कॉस थीटा बराबर आपको बताए थे इससे पहले, यदि आप फार्मूला वाला वीडियो देखे हैं तो वहाँ से आप देखिएगा। जो कॉस ए बराबर होता है, आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे जो है ना क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार आपको दिया हुआ है, आधार आपको दिया हुआ है कितना, आधार जो है एंगल ए के लिए लंब हो गया बी सी, आधार होगा क्या ए बी होगा। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे जो है आपको क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण आपको ए सी ही है। तो ए बी आपको आ जाएगा क्या, ए बी आ जाएगा 24 बटे हो जाएगा आपको ए सी क्या हो जाएगा 25। ये आपको जो है आंसर आ जाएगा। एक नंबर में जो 2 सवाल दिया हुआ था साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए, तो वो हम यहाँ फाइंड किए हैं। यदि किसी को समझ में न आ रहा हो तो वो कमेंट हमको ज़रूर कीजिएगा कि सर हम ये समझ में नहीं आ रहा था, हम फिर से उसको बताएंगे आपको। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। उसी तरह जो है हम सवाल नंबर दूसरा बनाते हैं। इसी में 1 नंबर में ये 2 सवाल दिया हुआ था, 1 नंबर में आपको ये 2 सवाल दिया हुआ था, जो साइन ए ज्ञात कीजिए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री के ये
फिगर से, यानी कि इसको 25 निकाले हैं, ये 24 निकाले हैं और ये आपको 7 निकाले हैं। इससे आप 1 नंबर का हो गया। इसी तरह हम 2 नंबर का ज्ञात करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। 2 नंबर का भी हम साइन सी और कॉस सी आपको हम फाइंड कर देते हैं। दूसरा नंबर में आपको दिया हुआ है, 2 नंबर में आपको मांग रहा है साइन सी। क्या मांग रहा है? साइन सी और कॉस सी। साइन सी का फॉर्मूला आप देखेंगे जो क्या होता है। फिर हम साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे एंगल के रूप में क्या लिया गया है? सी लिया गया है। तो सी लिया गया एंगल के रूप में, सी को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, सी। साइन सी आपको मांग रहा है। तो साइन सी जो आपको मांग रहा है, तो हम साइन थीटा बराबर आपको हम फिर से फार्मूला याद करेंगे, क्योंकि फार्मूला इतना आप लोग लिखिए जो आपको याद हो जाए। फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको दिया हुआ है, ये हम 25 निकाले हैं, ये कितना निकाले हैं? ये 7 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। यहाँ है ए और यहाँ पे आपको बी दिया हुआ है 90 डिग्री और ये सी दिया हुआ है। अब यहाँ हमको फाइंड करना है क्या? साइन सी ज्ञात करना है। हम बताए थे अभी आपको, जिस एंगल के बारे में आपको पूछेगा उसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब होगा और ये हो जाएगा आपको आधार। ये आपकी बार BC होगा आधार, AB होगा लंब और AC हो जाएगा कर्ण। तो साइन सी बराबर हम बताए थे जो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? AB होगा। लंब क्या होगा? AB होगा। और कर्ण की यदि हम बात करें तो AC आ जाएगा। ये तुमको आ गया दूसरा। तो AB का मान हमको क्या मालूम है? AB का मान मालूम है 24 और AC का मान मालूम है 25। ये एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी यदि हम फाइंड करेंगे तो कॉस सी में हम बताए थे जो आधार बटे कर्ण होता है, इसमें आधार हम क्या लिए हैं? BC लिए हैं। यहाँ हो जाएगा BC, अब बटे आ जाएगा आपको कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान है AC। यहाँ आप BC हो गया आपको कितना? BC दिया हुआ है 7, अब बटे हो जाएगा AC क्या दिया हुआ है? 25। ये आपका आ जाएगा सेकेंड आंसर। ये हम 1 नंबर का सवाल सॉल्व किए हैं 8.1 का। इसी तरह यदि वीडियो को आप बने रहिए, हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं जो आपको दिया हुआ है, आकृति देकर दिया हुआ है सवाल। यदि आप 8.1 का सवाल खोलिएगा मैथ में तो आकृति हम ड्रॉ करके आपको हम 2 नंबर का सवाल आपको हम बता रहे हैं। यहाँ तक यदि समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो में। आप बने रहिए, 2 नंबर का सवाल हम बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल में आपको दिया हुआ है, अच्छा से आप देखिए, एक फिगर आपको दिया हुआ है। मैथ खोल के यदि आप देखिएगा तो इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है। इसमें आपको एक फिगर ड्रॉ पहले से दे दिया है, आकृति करके दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे लिया है आपको P और यहाँ लिया है Q और यहाँ लिया गया है R। ये PQR एक त्रिभुज है। यहाँ आपको 12 दिया हो, यहाँ 13 दिया हुआ है, यानी कि लंब आपको क्या दिया हुआ है? 12, कर्ण दे दिया है आपको 13। इसको हम क्या बोलेंगे? P दिया हुआ है हमको। और ये जो आपको दिया हुआ है ये H दिया हुआ है और ये हमको क्या दिया हुआ? R। हम QR क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ये जो है बेस नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको आधार यहाँ पे निकालना है। हम बताए थे 3 फार्मूला, एक P होता है, एक B होता है और एक H होता है। इसमें आपको P दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको P दिया हुआ है, उसके बाद B दिया हुआ है, सॉरी B नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है और उसके बाद B आपको निकालना है। B आपको क्या करना है? निकालना है। तो B हम निकालेंगे वही 3 फार्मूला से, पिछले वीडियो में जो हम बताए थे। यहाँ भी हम फार्मूला को शेयर कर देते हैं। फार्मूला जो है यहाँ आप देखिए, हम फार्मूला लिख देते हैं। B बराबर क्या होगा? B बराबर आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट आपको हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया आपको B नंबर, यानी कि हम B निकालते हैं। P हमको 12 है और H क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। B हम यहाँ निकाल लेते हैं नीचे में। B बराबर फार्मूला याद रखिएगा, B बराबर होता है H² अब माइनस होता है आपको P²। तो ये H आपको कितना दिया हुआ है? H दिया हुआ है 13। 13 का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 अब माइनस P 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144। इसको घटा के यदि वर्गमूल निकालिएगा तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 5। आप याद रखिएगा। ये B का मान क्या हो गया है? वाट बराबर आ गया हमको कितना? 5 निकाल लिए। वाट बराबर कितना आ गया है? 5। ये आपको 5 जो निकाले हैं तो हमको तीनों चीज़ मालूम हो गया। P मालूम हो गया, H मालूम हो गया और
बी जो है ये वाट बराबर क्या लिखते हैं, ये यानी कि बी हमको कितना मालूम हो गया 5। यदि ये तीनों चीज़ यदि आपको मालूम हो जाए ट्रिगोनोमेट्री के सवाल में तो आप याद रखिएगा जो हमको अब जो भी हमको पूछेगा वो हमसे हो जाएगा। आपको पूछा गया इसमें फाइंड आकृति में दिया हुआ है जो 10p, आप यहाँ देखिएगा 10p माइनस आपको निकालना है cot r। क्या निकालना है? cot r। ये आपको फाइंड करना है, यानी कि 10p माइनस cot r बराबर जो है आपको क्या होगा, ये आपको आप ज्ञात करना है अभी। तो 10p, अभी हम 10p का फॉर्मूला आपको बताए थे, उससे पहले वीडियो में बताए थे 10p बराबर क्या होता है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये जो 6 निष्पत्तियाँ होती है उसका जो फॉर्मूला आप लोग 1 नंबर याद कीजिएगा। अभी हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, और थीटा की जगह यहाँ p लिया है, यहाँ देख रहे हैं थीटा की जगह क्या लिया हुआ है, p लिया हुआ है। तो हम इसके p टेन थीटा बराबर पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला जो है टेन थीटा बराबर आपको आ जाएगा, टेन थीटा बराबर फार्मूला आपको याद करना है क्या होता है, P बटे बी होता है, यानी कि P बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या हो जाता है, आधार होता है, P बटे बी। यहाँ आप लोग देखिए जो P बटे बी जिसको हम घेरे हैं, यहाँ P बटे बी हो जाएगा। P का जो मान आपको दिया हुआ है, P का मान देखिए आपको कितना दिया हुआ 12, लेकिन हमको ये याद रखना है जो एंगल क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। अब P का सामने का भुजा, अभी इससे जस्ट पिछले सवाल में हम बताए थे आपको जो P का सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। लंब ये हो गया आपको QR, यहाँ पे लंब हो गया, यानी कि 10p बराबर हम लिखेंगे QR बटे क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा आपको PQ आ जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, PQ, क्योंकि P के सामने के भुजा लंब होता है और उसके जुड़ा हुआ ये जो होता है आपको PQ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सेम इसी का अपोजिट होगा, हम बताए थे आपको जो 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पे R एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ लंब होगा R एंगल के लिए। इससे यहाँ से देखना है हमको, ये देखिए ये जो R के सामने का भुजा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमको अब की बार लंब हो जाएगा और आधार होगा नीचे। तो नीचे में आधार क्या हो जाएगा QR, यहाँ पे आ जाएगा QR बटा क्या आ जाएगा PQ। ये दोनों आपको फाइंड करना था। तो PQ बटा QR, QR बटा PQ है, QR का मान कितना है 5 बटा क्या हो जाएगा, QR का मान 12 है, माइनस QR का मान क्या दिया हुआ है, QR का मान 5 नीचे में दिया हुआ है 12। ये आप लोग जानते होंगे जो एक चीज़ यदि प्लस में हो और एक चीज़ माइनस में हो और सेम क्वांटिटी हो तो दोनों क्या हो जाता है, कट के 0 हो जाता है। ये आपका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिएगा आपको ये आंसर 0 आ गया, ये जो है आपका आंसर हो गया 2 नंबर का सवाल। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल। इसी तरह हम धीरे धीरे सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। यदि जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको A to Z सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर मैथमेटिक्स का। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री से इसलिए शुरू किए हैं जिससे आपको कोई कठिनाई न हो, और ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग 2 बार 3 बार ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे और बाकी चैप्टर का भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं जो वीडियो आपको कैसा लग रहा हो। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम करेंगे, क्योंकि जो भी हम डिजिटल ये काम शुरू किए हैं तो इसमें कुछ जो है ना अभी थोड़ी सी त्रुटि आपको लिखने में दिख रहा होगा, जो कुछ जो है ना अच्छा से नहीं आपको लिखना पसंद आ रहा होगा, उसको भी हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो हम अपना बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।